राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष पूर्ति और स्वातंत्र्य वीर सावरकर लिखित महान काव्य सागरा प्राण तळमळला के 116 वर्ष पूर्ण, ऐसा यह अद्भुत और शुभ संयोग साधकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए हम सब अत्यंत भावुक और कृतज्ञ हैं। इस गौरवमय सोहळे में हम सभी को सम्मिलित करने के लिए मैं हृदय से पुनः धन्यवाद देती हूं। आज इस मंच पर उपस्थित मान्यवरों में एक अत्यंत अद्वितीय, पूजनीय और आदरणीय व्यक्तित्व जो स्वयं वीर सावर जी से प्रत्यक्ष मिले थे, ऐसे आदरणीय भावगंधर्व पद्मश्री पंडित हृदयनाथ जी मंगेशकर, इनका हम सब तालियों के साथ स्वागत करते हैं। 90 वर्ष की आयु में पंडित जी खुद यहाँ पे उपस्थित है। यही बात इस बात का साक्षी है कि उनके और सावरकर जी के जो ऋणानुबंध थे वो कितने हृदय से भरे थे। आज मैं पंडित जी को उन दिनों लेके जाना चाहती हूँ जब उनकी पहले सावरकर जी से मुलाकात हुई थी। उनकी जो भी स्मृति उनके मन में संचित है, उस संचित स्मृतियों को फिर से एक बार वो हमारे लिए यहाँ पर दोहरा दे। और जब वे सावरकर जी से पहली बार मिले थे, वो उनका एहसास कैसा था, वो उनकी स्मृतियाँ कैसी थी, और आज बहुत सारे साल गुजर गए हैं, तो आज उन स्मृतियों का जो संचित उनके मन में वापस से उभर आ रहा है, तो आज वो स्मृति जागकर उनको कैसे लग रहा है। पंडित जी, मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आप वापस एक बार वो जो जमाना था जब आप सावरकर जी से मिले थे, तब आपको कैसा महसूस हुआ था और आज कैसा महसूस होता है। हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ाइए प्लीज, थोड़ा। हाँ, धन्यवाद। मैं अंडमान तीसरी चौथी दफा आ रहा हूं और आज का जो कार्यक्रम है सागरा प्राण तळमळला, एक अमर गीत है, एक अमर काव्य है मराठी का, मगर मुझे आज कहा गया कि आप हिंदी में बात कीजिए। हालांकि इस गाने के लिए बात करनी या सावर जी के स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर, इनके लिए कोई भी बात करना मराठी में उसकी बात बहुत अच्छी बात होती है, मगर हिंदी में अब मैं सब प्रेक्षक हिंदी है इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। एक दिन मैं हमारे यहाँ बहुत मशहूर एक जगह है शिवाजी पार्क, पुणे में, बम्बई में, उस रास्ते से मैं जा रहा था। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी और बाल भवन विद्या मंदिर, वहां पे बहुत अच्छी स्कूल है वहां का, उसके सामने से मैं निकल रहा था कि मैंने देखा ऊपर कि एक छोटी सी मंजिल है, उसके ऊपर एक शख्स, एक आदमी, धोती, थोड़ी सी छोटी धोती, एक पैर खराब और सफेद कुर्ता, घूम रहे। तो मैं नीचे से मैंने देखा, अब मेरी उम्र 90 साल की, और जब मेरे को सावरकर जी मिली थे तब मैं सिर्फ 13 साल का था, 13-14 साल का, मगर मेरी स्मरण शक्ति अच्छी है तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं मुझे लगा ये कौन है, ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, मगर ऐसा लगता तो नहीं। फिर मुझे याद आया कि हमारे घर में एक किताब है, उसका नाम है संन्यस्त खड्ग, जो मेरे पिताजी का ड्रामा था, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, उन्होंने सावरकर जी से एक नाटक लिखवा दिया था, उसका नाम था संन्यस्त खड्ग, और वो संन्यस्त खड्ग के ऊपर मेरे पिताजी की तस्वीर थी और स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर थी। तो मैंने पूछा कि ये, मैंने सब पहचान लिया कि सावरकर है। तो थोड़ा धीर था मैं,
सीधा सीढ़ियाँ चढ़ के गया, नॉक किया दरवाजे पे, तो बाहर सावरकर आ गए, उनके सचिव। उन्होंने पूछा बाहर कौन है, बाहर मतलब बेटे तुम कौन हो? तो मैं जरा चालाक था, मैंने कहा कि मेरा नाम कब लिया, मगर मंगेशकर जोर से बोला कि मैं हृदयनाथ दीनानाथ मंगेशकर। कि अरे हाँ दीनानाथ का लड़का, के अंदर आओ। तो फिर मुझे अंदर लिया गया, और उससे उस दिन से 22 साल तक मैं सावरी जी के साथ रहा। मुझे ये गर्व से कहना पड़ता है कि ये पूरे रंगमंच पे और इस रंग मंदिर में एक ही आदमी ऐसा है कि जो 22 साल सावरकर जी के साथ रहा, और शायद कोई नहीं है। जिन्होंने सावरकर जी को देखा, उनके प्राण मेरे सामने गए। मैं उनके बाजू में बैठा था, मैं और भारत रत्न लता मंगेशकर, हम दोनों बैठे थे। तो डॉक्टर, उन्होंने कहा कि बखले, उनका नाम डॉक्टर बखले, बरोबर है ना, बोलते थे बरोबर है ना, डॉक्टर बखले। उन्होंने कहा कि तात्या, उनको हम तात्या कहते थे, बिल्कुल बात नहीं करते थे, आखिरी समय था उनका वो। तो उन्होंने कहा कि तात्या लता अली, मतलब दीदी आई है, लता मंगेशकर आई है। तो उस हालत में भी उन्होंने ऐसी उंगली उठाई। इतना वो दीदी से, मंगेशकर घराने से प्यार करते थे। तो मैं जब पहली मर्तबा उनको मिला, और कुछ दिन गए, उसके बाद मैंने आकाशवाणी में कुछ गाने रिकॉर्ड किए, और फिर मेरे साथ जो कवि थे राजा बड़े, उन्होंने कहा कि इनसे कोई अच्छा गाना मांग लीजिए, बहुत महाकवि ने। राजा बड़े भी बहुत अच्छे कवि थे। तो फिर मैंने तात्या को, मैं तात्या कहता था कि तात्या आप मुझे गाना देंगे? तो उन्होंने मुझे गाना दिया। शब्द थे, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्त तब तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्त तब तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरीय ऊर्जा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतिचा साजा, हे हिंदू नृ शिवा प्रभु शिवाजी राजा। तो मैंने गाना लिया, और मैं नीचे उतरा तो वो राजा बड़े थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत छोटा हूँ, उस समय 13-14 साल का लड़का हूँ। तो राजा बड़े बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने कहा देखो इस गाने में हे हिंदू शक्ति, हिंदू शब्द आ रहा है, हे हिंदू तपस्या, हिंदू आ रहा है, हे हिंदू श्री, सब हिंदू हिंदू आ रहा है, तो ये गाना कोई सुनेगा नहीं। उस समय भाजपा का राज नहीं था। तो तुम दूसरा गाना उनसे मांगो। फिर मैं गया ताता जी के पास, मैंने कहा आप मेरे को कोई दूसरा गाना दीजिए, इसमें इतने दफे हिंदू शब्द आया है कि हिंदू लोग गाना सुनेंगे नहीं। इसलिए कि मुझे कि तात्या ने मराठी में जो बात कही थी, वो आपसे मैं कहता हूँ, मराठी में कहती हूँ, अब अगर आप समझ लीजिए की मी घाबरत नाही, मी भित्रा माणूस नाही, मी जो भित्रा असतो तर आंदोलनात गेलो कशाला असतो, मी इंग्रजांना भीत नाही, मुसलमानांना तरी भीतच नाही, पण मी हिंदू लोकांना भीतो। सगळ्या याच्यामध्ये अर्थ आलेला, इसमें सब बात आ गई कि भाई हिंदुओं को डरता हूं, सच है उनकी बात। तो मैं इससे डर गया कि इस गाने में इतने से हिंदू शब्द आ रहे हैं, तो हिंदू लोग इस गाने को सुनेंगे नहीं। आज सुनते हैं, मगर उस समय नहीं सुना उन्होंने। हम सभी तो अपने स्थान पर खड़े होंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी जी, महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक एवं आईटी मिनिस्टर आशीष जी शेलार, तभी सभी गणमान्य अतिथि सभागृह में उपस्थित हो चुके हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, और मैं पंडित जी से आग्रह करता हूं कि अपने इस कार्यक्रम को हम गीतों के द्वारा आगे चालू रखें। तो पहला जो गाना हुआ वो, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्त तब तेजा,
हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ऊर्जा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंहा प्रभू शिवाजी राजा. ये गाना अंडमान में कितना लोकप्रिय है मुझे पता नहीं, और महाराष्ट्र में ये गाना बहुत लोकप्रिय है. हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्त तेव तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ऊर्जा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंहा प्रभू शिवाजी राजा. हॅलो हॅलो. हॅलो.
मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सी कविताएं श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन जब किसी अद्वितीय संगीत रचना के कारण वह कविता घर घर पहुंचती है और लोगों के हृदय में बसती है, तभी उसका श्रेष्ठत्व जनमानस में चिरस्थायी बनता है। वैसे ये कविताएं थी और इनको ये संगीत रचनाएं पंडित जी ने की है। मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ, ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला, इस रचना को जो आपने संगीतबद्ध किया है, ये रचना जो है ये आपने खुद सिलेक्ट की थी या सावरकर जी ने आपको दी थी? बाबू से परवानगी, ठीक है। पहले मैं, हालांकि ये जो कहानी है ये मराठी में बहुत अच्छी लगती है, हिंदी में बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी प्रयत्न करता हूं कि हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्त तब तेजा। जब सावरकर साहब सिर्फ 11 साल के थे और नासिक में एक उत्सव हुआ, शिवाजी महोत्सव, तो वो जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतियोगिता होगी, जो लड़का जो उसकी उम्र 15 के अंदर चाहिए, 15 साल के नीचे का जो लड़का छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अच्छा गाना लिखेगा उसको पारितोषिक दिया जाएगा। उस समय का पारितोषिक मतलब 1 रुपया नारियल का फल। और ये प्रतियोगिता रखी थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने, तिलक साहब की ये थी। तो सब महफिल जम गई, पूरी सभा भर गई और एक लड़का, भगुर नाम का एक गांव है नासिक के पास, वहां से चल से एक लड़का आ गया। उम्र 11 साल की थी मगर लगता था 6-7 साल का, इसलिए कि कद कम था, उसकी ऊंचाई कम थी, कुछ था, दूल्हा था। वो लड़का आया और उससे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये गाना गाया कि हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्त तब तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरीय ऊर्जा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभु शिवाजी राजा। सबको आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा लड़का, 8-10 साल का भी लगता नहीं है, और ये वृत्त, ये छंद, ये मात्रा है, ये भाषा, ये कविता का सौष्ठव्य, इसको कैसा आता इतने छोटे से लड़के को। मगर उनको पारितोषिक देना पड़ा, पहला नंबर उनका आ गया, क्रमांक आ गया, उनको पारितोषिक दिया गया। सभा खत्म हुई, फिर तिलक साहब ने उनको नजदीक बुलाया कि बालक बेटे, अब मुझे सही बात समझाओ कि गाना किससे लिखा, तुमने लिखा या तुम्हारे पिताजी ने लिखा या तुम्हारे बड़े भाई ने लिखा या मास्टर ने लिखा। तो सावर साहब का उत्तर क्या है मालूम है आपको? मराठी में बोलता हूँ फिर हिंदी का अनुवाद करता हूँ। अगर ज्ञानेश्वरांनी वयाच्या 16व्या वर्षी भावार्थ दीपिका लिहिली तो वयाच्या 11व्या वर्षी भी गाणं का लिहू शकत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश्वर ने 16वें साल में भावार्थ दीपिका लिखी तो मैं क्यों 11वें साल में गाना लिख सकता हूं। तो तिलक साहब ने उनको जवाब दिया, वो बहुत बड़े लोगों का जवाब है वो, कि मैं समझ गया कि तुम महाकवि हो, इसलिए तुमने भावार्थ दीपिका कही, ज्ञानेश्वरी नहीं कही। ज्ञानेश्वरी का नाम, मूल नाम है भावार्थ दीपिका। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे आदमी हो और तुम महाकवि बनोगे। तो मराठी लोगों में, सब हिंदुस्तान में, सावरकर साहब को कवि नहीं कहते, महाकवि कहते हैं। तो मुझे उन्होंने दूसरा गाना दिया। आज यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं और मैं चाहता नहीं उनके वक्त ज़्यादा खराब करूं। उस गाने के शब्द थे, ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला। और मेरी उम्र तब, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 साल की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बाळ कहते, बाळ मैं गाना तुमको देता हूं, मगर ये गाना सिर्फ मेरा नहीं है, ये गाना हिंदुस्तान का उद्घोष है। ये जो आम्रवत्सलता जो है,
ये सब महिलाएं हिंदुस्तान की महिलाएं, ये बाल गुलाब तो हिंदुस्तान के लड़के हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैं गया उनके पास और मैंने उनको कहा कि मराठी बोलतो, तात्या रेडिओमध्ये चांगली यंत्रणा नाहीये, मशीन चांगली नाही आहेत, रेकॉर्डिंग चांगलं होत नाही, तिथं रेकॉर्डिंग चांगलं नाहीये आणि तुम्ही म्हणता की उद्घोष करायचा आहे, कोरस सर करायचा आहे, हे कसं होणार? तर त्याने असं माझ्याकडे बघित, मेरे पास देखा ऐसा, फिर सावरजी बाळाराव सावरकर को बोला कि वो गाना उसके हाथ से निकाल लो। मेरे हाथ से वो गाना निकाल लिया उन्होंने। फिर उनको उल्टी कुछ बात की उनसे, अंदर से बाळाराव सावरकर जो है वो नागरी शुद्धि लिपीचे आंदोलन नाम की किताब है, वो मेरे हाथ में दी। तो मैं उनसे दोनों तरफ देखा, मैं समझ गया कि जो मैंने कुछ जो बातें की वो सब अंग्रेजी में की। रेडियो स्टेशन, मशीन, रिकॉर्डिस्ट, सब ये अंग्रेजी शब्द है। तो उनको बात अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने रात भर वो किताब पढ़ के सब याद किए शब्द। और दूसरे दिन में गया, मैंने कहा तात्या वहां का जो ध्वनि मुद्रक है ना वो अच्छा नहीं है, वो आकाशवाणी में क्या है कि सब यंत्रणा अच्छी नहीं है। तो हाँ, इसको गाना दो। तो इतने भाषा शुद्धि के वो पहरेदार थे, मराठी भाषा के वो अच्छे रक्षक थे। वो तो गाना भारत रत्न लता मंगेशकर, मेरी बड़ी दीदी, उसकी छोटी बहन मीना मंगेशकर, उसकी छोटी बहन आशा मंगेशकर, उसकी छोटी बहन उषा मंगेशकर, उसका छोटा भाई हृदयनाथ मंगेशकर, हम पांचों ने गाना स्टेज पे गाया। भाई लोगों को बोलता हूँ कि वो आके गाना सुनाए। ले बजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्रणत ओढावला। इसी महाकाव्य के सम्मान में आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। तो स्वर गंधर्व पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी की अद्भुत प्रतिभा और महाकवि सावरकर जी के शब्दों को यह हमारा प्रणाम है। तो मैं इस गीत को शुरू करने के पूर्व आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस गीत के सम्मान में हम जोरदार करतल ध्वनि करें। मजसीने भरत माता